हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर की इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है और समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जब हम अपना क्लिनिक स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मान लीजिए अगर आप भी अभी कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, किसी डॉक्टर के साथ हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे भी अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, तो बेसिक जो इक्विपमेंट है वो कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे। जो भी बेसिक इक्विपमेंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा तो आप कितने भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, कितना भी बड़ा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक इक्विपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है जिनके बिना आपका क्लिनिक अधूरा है। तो जानेंगे कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट है। तो पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा, लास्ट तक बने रहेगा। वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। 7 to 8 इक्विपमेंट हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें बीपी मॉनिटर। बीपी मॉनिटर, जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट को, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपकी क्वेरी रहती है कि भाई बीपी आपको चेक करना है। अगर आप बीपी चेक करते हैं तभी उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करते हैं, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आप देखेंगे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। बीपी चेक करना है या वेट आपको चेक करना है, हाइट देखनी है, ये सारी चीज़ें एक आप मान के चलिए कि फर्स्ट एड की तरह काम कर रहा है। यानी ये आपके प्राइमरी टास्क है और आपको करना चाहिए, भले पेशेंट किसी भी चीज़ का है, कोई भी उसको बीमारी है, लेकिन ये काम आपको करना है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बीपी आपको जरूर मेजर करना है, तो बीपी मॉनिटर की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, जरूर रखें, बीपी मॉनिटर आपको खरीदना है। दूसरा अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें दैट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आपके पास होनी चाहिए। एक अच्छा स्टेथोस्कोप अगर आप अपने पास रखेंगे तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को आप बहुत आसानी से एग्जामाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नर्व से हमारी जो वेव्स होती हैं या ब्लड का सर्कुलेशन है या हमारे हार्ट बीट पे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से एग्जामाइन करने के लिए आपके पास स्टेथोस्कोप होना ज़रूरी है। ये तरह दूसरा पॉइंट। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है तो अब उस पेशेंट को एग्जामाइन करना है, तो आपके पास उस पेशेंट को लिटालने के लिए एग्जामिनेशन एक टेबल होनी चाहिए जिस पे आप उस पेशेंट को लिटाल के और प्रॉपर चीज़ें देख पाए। तो जो भी आपके पास टेबल है, जो भी आप बेंच वगैरह है, आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें दैट इज थर्मामीटर। थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट आपको होगी, बिकॉज थर्मामीटर से आप बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपको थर्मामीटर चाहिए होगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप थर्मामीटर रख रहे हैं अपने पास, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन थर्मामीटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। अगला अगर हम बात करें थर्मामीटर के बाद, वो है आपका शुगर मॉनिटर। अब शुगर मेजर करने के लिए भी आपके पास एक मशीन होनी चाहिए जिससे कि आप बहुत आसानी से शुगर को मेजर कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कोई पेशेंट आता है, आपको शुगर देखनी है, अब शुगर देखने के लिए जो भी 30 से 40 रुपये 50 रुपये जाते हैं, अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप किसी और के पास भेजेंगे। तो ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। अगर आप देखेंगे 1000-1500 रुपये में मशीन आ जाती है, स्ट्रिप आ जाती है, आसानी से आप उनको यूज़ करके पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एक तो आपको ये भी आपको करना पड़ेगा कि शुगर मॉनिटर आपको रखना है शुगर को मेज़र करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें टंग डिप्रेशर, तो टंग डिप्रेशर आपके पास हो जिससे कि आप बॉडी यानी कि मुंह के अंदर का अगर आप पार्ट को एग्जामाइन करना चाहें तो उसके लिए आपको टंग डिप्रेशर आपके पास हो। और साथ ही साथ आप एक टॉर्च जरूर रखें अपने पास। टॉर्च ऐसी होनी चाहिए जो बहुत आसानी से आप, जैसे कान को अगर देखना है, मुंह का अंदर आपको देखना है, नाक के अंदर आपको देखना है, तो इस तरीके से आप टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास ग्लव्स होना कंपलसरी है। ग्लव्स है, कोई भी पेशेंट है अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो आप अपने पहले ग्लव्स को यूज़ करें, उसके बाद उस पेशेंट के पास जाएं। तो ये आपकी भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ पेशेंट के माइंड में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि हाँ, डॉक्टर साहब ने कम से कम ग्लव्स के यूज़ किए। हो सकता है डॉक्टर साहब के हाथ गंदे, हो सकता है पेशेंट
के साथ कुछ इन्फेक्शन हो तो आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इससे आप भी सेफ है, पेशेंट भी सेफ है, आपका क्लिनिक भी सेफ है। उसके बाद अगर हम बात करें जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको हाइट और वेट मेजर करने के लिए भी आपके पास मशीन होनी चाहिए। अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो आप टेप अगर है आपके पास तो दैट्स गुड, और अगर आप वेजिंग मशीन है आपके पास तो आप वेट मेजर कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी, इन बेसिक चीजों को पहले आपको कलेक्ट करना, उसके बाद आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करें। हो सकता है कि क्लिनिक स्टार्ट करने में आपके से 6 महीने साल भर डिले हो जाए, दैट डजंट मैटर, लेकिन क्लिनिक को बहुत अच्छे से आपको सजाना है और देन आपको स्टार्ट करना है। क्लिनिक को स्टार्ट करने के लिए मैंने और भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि 5 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उस वीडियो में जिनकी बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने पॉइंट दिया है, तो ये सारी चीजें उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं जिसमें आपका क्लिनिक का पूरा स्ट्रक्चर है। चाहे आप बेड ले लीजिएगा, चाहे चेयर से ले लें, चाहे आप सिटिंग एरिया ले लीजिएगा, कर्टेन हो गए, सारी चीजें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो ये वीडियो था आज के लिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स।